नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की नई वीडियो है स्पिरिचुअल कॉज ऑफ इर्रेगुलर मेनिस्ट्रेशन और डिले इन मेनिस्ट्रेशन साइकिल। सो मेनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिले क्यों होता है या वो इर्रेगुलर क्यों होती हैं, इसके स्पिरिचुअल कॉजेज़ के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल कॉजेज़ के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कॉज यानी कि आध्यात्मिक कारणों के बारे में ही आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मेनिस्ट्रेशन साइकिल होती क्या है। तो मेनिस्ट्रेशन साइकिल, अगर मैं बायोलॉजिकल मेनिस्ट्रेशन साइकिल की बात करूँ तो ये एक ऐसी साइकिल है जहाँ पर एक फॉलिकुलर फेस कंप्लीट हो जाता है। इट्स अ फॉलिकुलर फेस जहाँ पे ओव्यूम रिलीज़ होता है, यानी कि एवरी सिंगल मंथ एक साइकिल होती है जिसके अंदर यहाँ पर एक फॉलिकुलर फेस शुरू होता है और कॉर्पस ल्यूटियम पे ख़त्म होता है। इट्स लाइक 12th या 10th में आपने पढ़ा होगा मेनिस्ट्रेशन साइकिल क्या होती है। सो ये बायोलॉजिकल मेनिस्ट्रेशन साइकिल है। अब स्पिरिचुअल साइकिल की बात करते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअल मेनिस्ट्रेशन साइकिल है वो मून की एनर्जी से कनेक्ट होती है, लूनर एनर्जी से कनेक्ट होती है। यानी कि आपने कहीं भी गूगल सर्च पे आप इमेज डाल के देखेंगे तो आपको ऐसी ही इमेज मिलेगी कि मेनिस्ट्रल साइकिल इज़ कनेक्टेड विद द लूनर एनर्जी, जो कि सच है। यहाँ पे फीमेल जो होती है, एक नॉर्मल फीमेल अर्थ के ऊपर, उसका जो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें यूट्रस, ओवरीज आते हैं, वो सब कुछ मून की एनर्जी से कनेक्ट होता है, वो मून के साथ लिंक्ड होता है। अब बात करते हैं मून की। सो यहाँ पे जिस मून की मैं बात कर रही हूँ वो आपकी एक मेटाफिज़िकल लेवल पे मून की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैं रिलीजन से कनेक्टेड बात नहीं कर रही हूँ। सो बेसिकली मून क्या है, तो मून बेसिकली एक इनऑर्गेनिक सैटेलाइट है अर्थ की, जिसे मिलियन ईयर्स पहले बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने के लिए ये मून है। मून जो है वो 100% ब्लैक सबटल एनर्जी, या फिर संस्कृत में जिसे तमस एनर्जी कहते हैं, उससे बना हुआ है। मून एक नेचुरल पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम का, और मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। वो चमकता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है। अब जो मून है वो बेसिकली एनर्जी देता है लूनर आइडेंटिटीज़ या डार्क आइडेंटिटीज़ को। तो ये लूनर आइडेंटिटीज़ वो है जो लूनर एनर्जी यानी कि मून की एनर्जी से पावर लेती हैं, क्योंकि ये भी उसी से बनी हुई हैं जिससे मून बना हुआ है। तो इन पे मून इनके ऊपर जब भी ये मून से कनेक्ट होते हैं तो इन्हें मून की पावर मिलती है। तो जितनी भी लाइक डार्क फोर्सेस हैं, जिससे आप पिशाचनियाँ कह लो, राक्षसी कह लो या प्रेत कह लो, उन सबको शक्ति मिलती है मून से या चंद्रमा से, या नर पिशाच कह लो। तो जितने भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स जिसके अंदर कर्सेस, श्राप दिए जाते हैं, ब्लड सेक्रीफाइस किया जाता है, बहुत तरीके की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे ब्लैक मैजिक ऑल ओवर द अर्थ मून बेस्ड कैलेंडर पे होते हैं, यानी कि मून के सर्टेन फेजेस पे होती हैं, जिसे हम नो मून, अमावस्या या फुल मून, पूर्णमासी कहते हैं। सो इन मून के फेसेस पे मून की जो लूनर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस लूनर एनर्जी से जो भी उसके साथ मतलब उसी की तरह ब्लैक सबटल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसकी एनर्जी से बने हुए हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। सो लूनर आइडेंटिटीज़ की शक्तियाँ बढ़ जाती है। बट इसके ऑपोजिट में जो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन फीमेल है, वो अपनी मेनिस्ट्रेशन साइकिल के टाइमिंग पे बहुत कमज़ोर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है। तो जब भी किसी फीमेल को एक मेनिस्ट्रेशन साइकिल होती है, उस टाइम पे उस अपने सबसे वीकेस्ट फेस पे होती है, साइकोलॉजिकली वीकेस्ट फेस पे होती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बहुत ही लाइक है हाई लेवल पर है। फिज़िकली वीक फेस में होती है क्योंकि ब्लड बाहर की तरफ रिलीज़ कर रहा है। स्पिरिचुअली एक वीक फेस के अंदर आ जाती है, क्योंकि जो चक्रास है उसके जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो चुकी है, और चक्रास की जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो चुकी है और पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है। तो इस वजह से वो उस टाइम पे सबसे कमज़ोर स्थिति में आ जाती हैं। और जब ये लूनर एनर्जीज़ बढ़ जाती हैं तो ये जो लूनर आइडेंटिटीज़ हैं वो फीमेल पे अटैक करने की कोशिश करती हैं। स्पेशली ये टारगेट करती है उन फीमेल्स को जिनको मेनिस्ट्रेशन साइकिल हो रही हो, क्योंकि ये मेनिस्ट्रेशन जो ब्लड है उसे सक करना चाहती हैं, ओव्यूम को स्टील करना चाहती है और अपना डिमोनिक एग यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं। सो
इससे बचने के लिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिले कर देता है या इरेगुलर कर देता है, क्योंकि जब बाहर की सिचुएशन में अटैक हो रहे हों तो सबकॉन्शियस माइंड के पास ही इतनी हाई साइकिक पावर या इंटेलिजेंस होती है जिससे वो सिस्टम को बंद कर देता है। मतलब आने वाले 2 महीने, 6 महीने या 8 महीने तक आपको कोई साइकिल्स नहीं होगी अगर बाहर इस तरीके की आइडेंटिटीज़ घूम रही है जो आप पे अटैक करने वाली है। सो आपका अपना खुद का सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस को बंद कर देगा। सो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और ये डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही ले रहता है, बिना कॉन्शियस माइंड को बताए करे वो खुद से ही ये डिसीजन ले लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, हमें कॉन्शियसली नहीं पता होता, वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। तो वैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो सिस्टम है वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है और जब वो बाहर की तरफ डेंजर देखता है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को बंद कर देता है। सो ये यहाँ तक होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं इसी इशू पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मून के बारे में। तो मून जो है वो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, कि हमारे 12 सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता है मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती हैं और मून की जो एनर्जी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिंक्ड होती है और साइकिल्स जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो मून की एनर्जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट मून जो है वो अर्थ के ऊपर एक सैटानिक लूनर फोर्सेस सेंड करता है। सैटानिक का मतलब है राक्षसी। सो यहाँ पे एक सैटानिक लूनर फोर्सेस अर्थ के ऊपर लगातार इमिटेट करता रहता है। आप इसे एक लो लेवल की मैग्नेटिक फील्ड ले लो जो हर किसी के ऊपर एक्ट करती है, बट सबसे ज़्यादा ये एक्ट फीमेल के ऊपर करती है क्योंकि फीमेल के ऊपर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मून जब बनाया गया था मिलियन ईयर्स ऑफ अगो तब मून की कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से बहुत सी ऐसी गैलेक्टिक घटनाएं घटी जिसमें चीज़ें बदल गई। सो मून जो है वो मून की एनर्जी की वजह से ही अर्थ के ऊपर एक कलेक्टिव डिस्टॉर्टेड टॉक्सिक फेमिनिन प्रिंसिपल क्रिएट हो गया है। अब ये जो कलेक्टिव फेमिनिन प्रिंसिपल है, ये जो फेमिनिन प्रिंसिपल है ये यहाँ पे रहने वाली हर एक फीमेल के ऊपर असर डालता है। ये इतना ज़्यादा असर डालता है कि कभी कभी तो फीमेल्स कॉन्शियसली अपने इम्प्रिजनमेंट को चूज़ कर लेती हैं। उन्हें कोई बाहर से प्रेशर नहीं होता, बट वो खुद ही अपना इम्प्रिजनमेंट यानी कि अपने लिए जाल में खुद ही कूद जाती हैं या खुद ही एक दर्द भरी ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है जिसकी जो शादी है वो एक टॉक्सिक फैमिली के अंदर हो गई है, उसके ससुराल वाले उसे अब्यूज़ कर रहे हैं, उसके हस्बैंड उसे अब्यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैरिटल रेप हो रहा है और वो फीमेल पढ़ी लिखी भी है, नौकरी भी करती है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि वो इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है, वो खुद ही वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। सो एक कॉन्शियसली इंसलेवमेंट फीमेल खुद ही चूज़ करती है जस्ट बिकॉज इस पूरे प्लैनेट के ऊपर एक कलेक्टिव डिस्टॉर्टेड फेमिनिन प्रिंसिपल बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे फेमिनिन प्रिंसिपल है जिसके अंदर आता है मेंस्ट्रुएशन टैबू। सो मेंस्ट्रुएशन टैबू का मतलब है देयर इज़ अ टैबू। यहाँ पर एक टैबू शब्द आया हुआ है, मतलब जो सच नहीं है लेकिन उस बिलीफ सिस्टम को कलेक्टिव लेवल पे माना जाता है कि, और ये जो कलेक्टिव लेवल पे मानने वाले और कोई नहीं है, फीमेल्स ही हैं। ये नहीं है कि कोई और उनसे ज़बरदस्ती मनवा रहा है, वो अपनी खुद की मर्ज़ी से इस टैबू को मानती हैं। इस टैबू के अंदर क्या है कि जब भी किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है वो इम्प्योर हो जाती है, उसे वर्शिप करने, पूजा पाठ करने, रिचुअल्स करने, मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती है, इवन किचन में जाने की परमिशन नहीं होती है, इवन वो किसी अचार के जार को भी हाथ नहीं लगा सकती है क्योंकि ये बोला जाता है कि इससे अचार ख़राब हो जाएगा। सो इस तरीके के बिलीफ सिस्टम हैं जो अर्थ के ऊपर माने जाते हैं और इससे मानने वाली फीमेल्स खुद ही होती हैं। बट सच्चाई ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो बेसिकली क्रिएट होता है रजस और तमस एनर्जी से, दैट्स राइट। लेकिन वो जो ब्लड है उसी ब्लड के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक न्यू लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। फीमेल की बॉडी में सिर्फ वही एक ब्लड होता है जो एक बच्चे का शरीर बना सकता है और दूसरा कोई ब्लड बना नहीं सकता। तो वो सबसे एक पावरफुल या डिवाइन प्रोसेस होता है। लेकिन इसी चीज़ को एक गलत धारणा की तरफ दे दिया जाता है कि वुमेन उस टाइम पे इम्प्योर हो गई है,
उसे नहीं करना चाहिए, बट कि वही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक साधनाएँ करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मानना है। सो मुझे अपनी ज़िंदगी में इसका पर्सनली काफ़ी अनुभव रहा है एज अ लाइक अर्थ पे इनकारनेटेड होने के बाद, एक ह्यूमन बनने के बाद, अपनी फैमिली में, अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में, अपनी मदर को, अपनी कज़न को, जो ब्लाइंडली इस चीज़ को मानती आई हैं, लेकिन मैंने डे 1 से ही डिनाई किया था। फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम 14 ईयर्स ऑफ ओल्ड, जब मेरी साइकिल स्टार्ट हुई थी, तब मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही बातें, यही चीज़ें सुनी थी और मैंने ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को भी समझाने की कोशिश करी, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। सो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम है जो बिलीवली ब्लाइंडली औरतें मान लेती हैं, इवन यंग गर्ल्स मान लेती हैं, सब कुछ होते हुए भी मान लेती हैं। क्यों मान लेती हैं? क्योंकि वो इस अर्थ के ऊपर इस सैटानिक लूनर फोर्सेस से बंधी हुई हैं। सो ये पहला है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर जो फीमेल्स हैं वो वर्शिप करती हैं सैटानिक फोर्सेस की। मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बात करी, पूरी दुनिया में लूनर फेस की या मून की एनर्जी की वर्शिप करती है, जिसके अंदर एक मून मैनिफेस्टेशन आता है, लाइक एक मून मैजिक आता है जिसमें सडन आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी और वो मून की एनर्जी से कनेक्टेड है, बिना ये जाने कि सैटानिक लूनर फोर्सेस है क्या, मून है क्या, मून खुद क्या है, ये जाने बिना कि जिससे आप मून देख रहे हैं वो असल में क्या है आपको ये नहीं पता, बट आप उसके ऊपर एक ब्लाइंडली बिलीव करते हो। तो मैं ब्लाइंडली बिलीव करने वाले किसी भी रिलीजन पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। सो एक अनदर टाइप ऑफ ब्लाइंडली बिलीविंग रिलीजन फेस्टिवल्स होते हैं, जिसके अंदर होता है कि लाइक एक कलेक्टिव वुमेंस की एनर्जी में है, जिसके अंदर होता है कि जो वुमेंस हैं वो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए फास्ट रखेंगी और उसे मून को देख के ओवर करेंगी बेसिकली। अब इस फेस्टिवल के अंदर, ठीक है ये फेस्टिवल है, अच्छा है, लेकिन अब इस फेस्टिवल के अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक स्टोरी है जो आप सबने बचपन से सुनी होगी। तो मैंने भी ये स्टोरी बचपन से सुनी है। जिस टाइम से मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो फर्स्ट टाइम ही आई विल डिनाई दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, लाइक 7 भाइयों की एक बहन होती है। वो जो बहन होती है वो फास्ट रख रही होती है, लेकिन वो जो अपना फास्ट है वो मून देखने से पहले ही तोड़ देती है किसी वजह से, कि उसके भाई उसे फॉल्स मून दिखाते हैं, सो वो तोड़ देती है। ठीक है, उसने फास्ट तोड़ दिया, लेकिन इमीडिएटली उसे खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सो उसके बाद फिर वो और फास्ट रखती है, करेक्शन करती है, फिर डिवाइन मदर उसकी जो हस्बैंड है उससे ज़िंदा कर देती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो डिवाइन मदर है, यानी कि आदि शक्ति हैं जिनकी आप वर्शिप करते हैं, वो इतनी क्रूल नहीं है, वो इतनी बारबरिक नहीं है, वो ऐसी नहीं है जो इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को डेथ सेंटेंस दे दे। लेकिन मैं खिलाफ होती हूँ वो है फियर बेस्ड रिलीजन, कि आपके अंदर एक डर बिठाया जाता है और आप उस डर को फॉलो कर रहे हैं, जबकि गॉडेस ऐसी नहीं है। डिवाइन मदर अगर किसी की तबीयत ख़राब है या वो बीमार है, वो फास्ट नहीं रख पा रही है या उसने फास्ट बीच में तोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ इतनी गुस्सा हो जाएंगी कि आपके पति की हत्या ही कर दे। वो हत्यारन नहीं है। सो जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी थी एज अ लाइक सारी वुमेंस के बीच में जो बैठ के स्टोरी सुना रही थी, मैंने उसी टाइम पे स्टोरी को डिनाई कर दिया था। लेकिन मेरे आसपास वाली जितनी भी वुमेंस थी, इवन मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, उन्होंने मेरे को कहा चुप, डोंट, तुम्हें कुछ नहीं पता, तू मत आएगा, तू चुप हो जा। सो दैट्स लाइक ऑफ थिंग्स कि आपके अंदर एज अ लाइक जजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके ऊपर जजमेंट होना चाहिए। बाकी मैं किसी भी लाइक फेस्टिवल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। फेस्टिवल बनाना लाइक अच्छा होता है, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आप उस दिन साधना कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, माँ कामाख्या का, माँ पार्वती का, आदि शक्ति का। बट अगर आप एक ब्लाइंड चीज़ों की तरफ फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट अ डिवाइन और यू आर नॉट अ असेंडिंग वूमेन। बिकॉज मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको इनलाइटमेंट दी जाए, सही की तरफ भेजा जाए, बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आप एक ब्लाइंड थिंग्स की तरफ जा रही हैं तो आप कभी भी एक डिवाइन फेमिनिन तो बन नहीं सकती हैं, बाकी आपकी खुद की इच्छा है। अब दूसरी बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की, यानी कि सन की एनर्जी की। तो सन तो फादर सन है, सन की वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइफ आती है। जो सोलर एनर्जी है वो किसी भी तरीके की डार्क आइडेंटिटी को कोई पावर नहीं देती है। इवन सोलर एनर्जी की वजह से ही डार्क आइडेंटिटीज़ कमज़ोर हो जाते हैं। और हमारा जो हिंदू बेस कैलेंडर है, पंचांग जिसे हम कहते हैं, वो सन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर जो सन है, फादर सन, उसी से
हमारे आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा क्रिएट होती है, डीएनए के स्टैंड्स बनते हैं और डीएनए को शक्ति मिलती है। और सन की एनर्जी से कनेक्ट होने से जितने भी ये मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व हो जाते हैं, और जितनी भी तरीके की साइकोलॉजिकल फिज़िकल डिसीज़ है उससे हीलिंग पावर मिलती है। सन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हीलिंग एनर्जी मिलती है। अब वो चाहे हीलिंग आपकी फ़िज़िकल बॉडी की हो, चाहे आपकी आत्मा की हो, चाहे आपकी डीएनए की हो, द सन इज़ गिविंग यू अ लॉट्स ऑफ एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, अगर आप इस तरीके के इश्यूज से डील कर रहे हैं, डिले यानी इर्रेगुलर पीरियड से डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रेंटर एक रश करने या गायनोकोलॉजिक के पास जाने से पहले, या फिर आप जो क्लोमिड या फिर मेटफॉर्मिन ले रही हैं उससे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड से पूछना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्यों उसने इस प्रोसेस को बंद कर दिया है। क्योंकि अगर आपको इस वीडियो पे यकीन नहीं है तो आपको अपने खुद के माइंड पे तो यकीन होगा ही ना, कि आप अपने खुद के माइंड पे 1-2 महीना काम करिए और उससे पूछिए सबकॉन्शियस माइंड से कि क्यों उसने इस प्रोसेस को बंद कर दिया है। क्योंकि हमारे सारे सवालों के जवाब बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर ही होते हैं, लेकिन हमें दिमाग के अंदर जुड़ना या मल्टी डायमेंशनल सोलर एनाटॉमी से जुड़ना नहीं सिखाया जाता। वो बस बाहर की वर्षी भी या बाहर के पैटर्न की तरफ भेजा जाता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई रश मत करिए और अपने माइंड के डिफेंस मैकेनिज़्म को समझिए। नेक्स्ट थिंग, आप अपने तीनों चक्रास पे वर्क करिए, नीचे के 3 चक्रास को एक्टिवेट करिए, फादर सन की एनर्जी से कनेक्ट होइए और अवेयर रहिए सैटानिक फोर्सेस, सैटानिक लूनर फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर वर्क करती हैं। ब्लाइंडली किसी भी रिचुअल को फॉलो नहीं करिए अगर आपको समझ में नहीं है, क्योंकि मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। मून से मैनिफेस्टेशन पावर मिलती है, बट जो मून है वो एक सैटानिक लूनर एनर्जी भेजता है जिससे बहुत तरीके की साइकोलॉजिकल डिसीज़ या लूनर मैडनेस क्रिएट होती हैं। मून जो टैरो में जो कार्ड है मून 80, वो इसी चीज़ को सिंबॉलिक करता है। मून कार्ड टैरो नंबर 18, अगर आप में से कुछ लोग टैरो के बारे में जानते हैं तो आप उनसे देख सकती है। जो मून 18 नंबर का कार्ड है वो हमेशा डिसेप्शन, धोखे, भ्रम, डर, दुश्मन या अलग तरीके की फैंटेसीज़ को ही दिखाता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नहीं पसंद आई है तो मत करें। आप में से जो भी लोग रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप एक्सक्लूसिव टीचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।